मैं कहता हूं कि अगर मैं बक्सर में यहाँ पे सांसद होता, कम से कम 2000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराता। मजदूरी के लिए जा रहे हैं गुजरात, उनको उनके गांव में बैठे बैठे कि भाई पूरी नहर की सफाई हो रही है, वहाँ पे 50 मजदूर चाहिए, ले गाँव के लोग लग गए वहाँ पे। स्कूल का बनाई हो रहा है, वहाँ एक साइट इंस्पेक्टर, साइट इंचार्ज चाहिए, जो सुपरवाइजर चाहिए, गाँव का लड़का वहाँ पे करेगा। ठीक है, मैं वहाँ संसद में नहीं गया हूँ, पर शैडो सांसद जो कहते हैं कि जो सांसद इन वेटिंग मैं ही हूँ, और मैं इस जिम्मेदारी से हूँ। मैं पोस्ट के लिए नहीं भूखा हूँ, मैं होता तो DIG होता, अभी सर्विस में रहता, DIG था, मेरा बैच DIG बन गया है। जो बैठ के अभी चौपाल पे राजनीति बतियाते हैं, जो बताया ना किसी के झंडे की बात करते हैं, अब वो अपने गांव के एजेंडे की बात करेंगे। उनको इतना स्किल सिखा दिया जाएगा, समझदारी दिला दी जाएगी कि डेवलपमेंट मैनेजमेंट का जो कोर्स करने लोग बाहर जाते हैं वो उनके गांव में वो करेंगे, और 2 साल के अंदर वो इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का पूरा प्रोजेक्ट का एनालिसिस कर पाएंगे, उस प्रोजेक्ट को फॉलो अप कर पाएंगे, उस प्रोजेक्ट का ऑडिट करने की क्षमता रखेंगे। मैंने देखा यहाँ के समाज में ऐसा है ना कृष्णा भैया, कि आप देखेंगे कि जनता के लिए उसका विधायक और सांसद का काम क्या है पता, 2 ही काम समझते हैं। एक काम, हमारे शादी विवाह घर के फंक्शन सोशल फंक्शन में आइए, हमारी मर्यादा हमारा सम्मान बढ़ाइए, जो अच्छा है, गलत नहीं है। दूसरा, उनको लगता है कि हमारा जो पैरवी करना हो छोटा मोटा, कि भैया CO को बोल दीजिए, थाने में बोल दीजिए, तो ये काम हमारा नेता करेगा। और दुर्भाग्यवश नेता को भी यही लगने लगा है कि उसका यही काम है। पूरा प्योर पागलपन है, इसलिए ये धर्म पूछ के मार रहे हैं, है ना। ये पागलों का समूह है जो ऐसे पे लगा है, तो इन पागलों की जगह या पागल खाने होने चाहिए या कहीं और होना चाहिए। तो हम तो बता रहे हैं, इसके अगेंस्ट में जितना टाइट एक्शन हो सकता है उतना लेना चाहिए। सिंधु नदी का जो ट्रीटी था जिसको कि हम खारिज कर दिए, सिंधु नदी का पानी रोकने का हमें क्षमता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना ही नहीं है। बिहारी लोगों का दुर्दशा देखते हैं, इंडियंस की हालत बाहर में वैसी है जैसे बिहारियों की हालत बिहार से बाहर इंडिया में है। नौपुखरी ऐसा कोई जगह है, इससे मिलता जुलता कुछ नाम है, वहाँ पे आपको छठ पूजा नहीं करने दिया गया, चैती छठ के लिए। बिहार सरकार ने एक शब्द उठाया, यहाँ से आवाज़ उठाया, एक मंत्री एक नेता किसी ने कुछ बोला, भाई आपकी भी यहाँ पे भाजपा सरकार है, वहाँ भाजपा, आप क्यों ना वहाँ पे बात किए वहाँ के मुख्यमंत्री जी से। ये सब देश वेश को ख़त्म करिए, सबको अब भारत के अंदर लीजिए, और जो हमारा ओरिजिनल इंडिया और ओरिजिनल भारत जो होता था उसको स्थापित करिए, तब माना जाएगा कि हाँ काम हो रहा है। लड़िएगा? लड़वाएंगे, लड़िएगा नहीं? लड़वाएंगे, 243 सीट पे लड़वाएंगे, और पूरा जिताने के लिए पूरा। और शाहाबाद में तो आप देख लीजिए ना, गर्दा उखाड़ दिया हम लोगों ने, तो आप देखिएगा पूरा एकदम गर्दा उखाड़ देंगे। 2200 सीट शाहाबाद अब की एक तरफ। बक्सर के टाउन हॉल में आभार मिलन समारोह रखा गया था आनंद मिश्रा जी की तरफ से, हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। आज जो आभार मिलन समारोह रखा गया था, ये कह रहे हैं आपकी कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है? हाँ, मतलब देखिए, राजनीति, अब हम राजनीति वाले आदमी हैं तो राजनीतिक एजेंडा कहीं ना कहीं छुपा हुआ कुछ तो रह ही जाता कहीं पे, मतलब वो सोच, राजनीतिक सोच के साथ ये नहीं किया गया था। ये एक मतलब है ना कि एक सामाजिक सोच के साथ किया हुआ कार्यक्रम है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब फंसाएंगे गोटी तो फंसी जाएगा जाके राजनीति में भी। हाँ, लेकिन ये आपने अगर सुना होगा तो मैंने क्या बोला, मेरे 2 मेन टॉपिक थे। पहला टॉपिक ये था कि हमारे साथ लोग जुड़े रहे, दिल से जुड़े रहे, तन मन धन तीनों से जुड़े रहे, उनको औपचारिक धन्यवाद नहीं दे पाया था, वो धन्यवाद देने का प्रयास किया गया। और दूसरा है कि 1 साल की इस राजनीतिक करियर, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा में मैंने ये देखा कि राजनीति में अगर आप पावर में हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, आप पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं। जब आप पावर में नहीं है तो आप खाली भाषण दे रहे हैं, आप जो गलत है उस पर भी आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और उठाने आता भी नहीं है। और तो इसीलिए मुझे लगा कि हम कर क्या रहे हैं, पावर में तो है नहीं, तो हम गवर्नेंस का काम नहीं करें, तो एक सोशल प्रोजेक्ट कैसे किया जाए जिससे कि, मैंने देखा यहाँ के समाज में ऐसा है ना कृष्णा भैया, कि आप देखेंगे कि जनता के लिए उसका विधायक और सांसद का काम क्या है पता, 2 ही काम समझते हैं। एक काम, हमारे शादी विवाह घर के फंक्शन सोशल फंक्शन में आइए, हमारी मर्यादा हमारा सम्मान बढ़ाइए, जो अच्छा है, गलत नहीं है। बट उनको लगता है कि ये मेजर काम है जनता को। और दूसरा, उनको लगता है कि हमारा जो पैरवी करना हो छोटा मोटा, कि भैया CO को बोल दीजिए, थाने में बोल दीजिए, तो ये काम हमारा नेता करेगा। और दुर्भाग्यवश नेता को भी यही लगने लगा है कि उसका यही काम है, जबकि एक MLA MP का काम पॉलिसी मेकिंग का होता है। देश का, राज्य का दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए मैक्रो लेवल पे काम करना पड़ता है, ये उसका काम नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य ही है कि अब क्योंकि नेता ये काम कर रहा है, तो अब जो रोज़मर्रे का ज़रूरत है लोगों का, उसमें राजनीति शुरू हो गया है। आप BPL हैं, आपको जो वेलफेयर सर्विसेज हैं, जो वेलफेयर सेवाएं हैं, जो स्कीम है, उसका आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। अब क्योंकि उसमें नेता घुस गया है तो उसमें राजनीति शुरू हो गया है। अब उसमें लगता है कि इसको लड़ा दो, उसको फंसा दो, इसका रोक दो, तो आएगा मेरे पास पैरवी करने। जब मेरे पास पैरवी करने आएगा तब मेरा पावर बढ़ेगा। कैसे होगा ये सब जो आप कह रहे हैं कि मतलब नेता का जो काम है वो नेता नहीं करते हैं, MP MLA का जो काम है वो नहीं करते हैं, उनका
जो काम नहीं है वो ठीक है, वो जहाँ जाना है वो जाएंगे। लोग चाहते भी हैं कि हमारे दरवाजे पर एमपी एमएलए आए, मगर जो जहाँ जो उनकी जो पहली प्राथमिकता है उस पर क्यों नहीं लोग फोकस कर पाते हैं? राइट, तो इस पे काम होगा। आपने पूछा ये कैसे होगा, तो अब हम लोगों ने ये प्लान किया है, एक प्रोजेक्ट बनाया है, हमने इसका नाम रखा प्रोजेक्ट आस्क, ASK। इसमें क्या होगा, जैसे आपने देखा है वसुधा केंद्र के बारे में सुना होगा, जो जन सेवा केंद्र ऐसा है, तो उसका ही एक्सटेंडेड स्वरूप होगा ये, कि जन सेवा केंद्र में आप जाते हैं, अपना छोटे मोटे जो काम होते हैं जो ऑनलाइन करवाने हैं, वहाँ आपको एक किसी साइबर कैफ़े में जो पहले होता था वही अब व्यवस्थित हो गया है। आपके कुछ पैसे लगते हैं और वहाँ पे काम हो जाते हैं, अब कम, बहुत मिनिमल पैसे लगते हैं, कमीशन का पैसा। तो हम लोग एक ऐसा काम स्टार्ट करेंगे इसी के पे कि वही काम हम आपको करके देंगे बिन पैसे का। पहली बात, वो वॉलंटियर होगा। लड़कों को, जो झंडा लेके लड़का घूम रहा है, अब वो एजेंडा लेके घूमेगा। उन लड़कों को हम लगाने वाले ज़मीन पे, जो ऐसे जो इश्यूज़ हैं उनका ऑनलाइन अप्लाई कराना, काम कराना, गवर्नमेंट के उसके कौन से स्कीम में उनका बनता है, उसमें उसका सरोकार क्या बनता है, वो उसको कनेक्ट करा देना। उसी की जो हमारी दूसरी टीम होगी, जो फॉलोअप टीम होगी। अगर आपने BPL कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो जब तक आपको BPL कार्ड मिल नहीं जाता है, तब तक हम लोग जाके लड़ते रहेंगे। हम लोग जाके आपके लिए CO के यहाँ, मुखिया के यहाँ, BDO के यहाँ, DM के यहाँ, CM के यहाँ, PM के यहाँ, जहाँ जाना है हम जाएंगे। आपके पास ना, आप BPL परिवार है, आपके पास ना पैसा है ना संसाधन, आप कहाँ तक चप्पल घिसेंगे एक अपनी छोटी सी ज़रूरत, जो आपका हक बनता है, वो लड़ाई हमारे लड़के लड़ेंगे। पहली, दूसरी बात, तीसरी बात, जो सबसे अहम बात, अब इसको हम करवाएंगे कैसे, तो करवाएंगे बुद्धि से, ज्ञान से। वो क्या है बुद्धि और क्या है ज्ञान, कि जब किसी सरकारी प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम में पैसे आते हैं, वो पैसा का यूज़ कैसे होता है, सोशल ऑडिट कहाँ गया, वो जो आपके MLA MP के, मान लीजिए 5 करोड़ का फंड तो भी मान लेते हैं, वैसे तो 5 लाख करोड़ का बजट बन रहा है, तो वो पैसे का बात करेंगे। मान लीजिए 5 करोड़ का आता है, तो आपने यूज़ कहाँ किया, उसका सोशल ऑडिट होगा। या हमारी टीम उसको आपको पकड़ के आपको समाज के सामने खड़ा करेगी, सोशल ऑडिटिंग कराएगी। उस टीम कौन होंगे, वही गाँव के लड़के होंगे जो बैठ के अभी चौपाल पे राजनीति बतियाते हैं, जो बताया ना किसी के झंडे की बात करते हैं, अब वो अपने गांव के एजेंडे की बात करेंगे। उनको इतना स्किल सिखा दिया जाएगा, समझदारी दिला दी जाएगी कि डेवलपमेंट मैनेजमेंट का जो कोर्स करने लोग बाहर जाते हैं, वो उनके गांव में वो करेंगे। और 2 साल के अंदर वो इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, पूरा प्रोजेक्ट का एनालिसिस कर पाएंगे, उस प्रोजेक्ट को फॉलो अप कर पाएंगे, उस प्रोजेक्ट का ऑडिट करने की क्षमता रखेंगे। और यही नहीं, कहाँ पे सरकारी तंत्र में गड़बड़ हो रहा है, वो कनेक्शंस को पकड़ के उस कनेक्शंस को ठीक करने की औकात और हैसियत बना लेंगे। ऐसा एक व्यवस्था करना है। मैं बता रहा हूँ, इस बात से बहुतों की फट लेगी। नहीं तो ये कह रहे हैं, मगर जो आप कह रहे हैं कि जो लोग झंडे लेकर घूम रहे हैं, अब हम उनको एजेंडा की बात बताएंगे, एजेंडा लेकर घूमे, एजेंडा बताएं। तो आप ही लोग कहते हैं, जनसुराज पार्टी जो कहती है, आप लोग कहते हैं कि हम रोजगार लोगों को देने की बात कर रहे हैं, तो उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा, वो कैसे, पैसे कहाँ से उलाएंगे कि आपके एजेंडे को बताते चलेंगे? जब 5 करोड़ रुपया मिला है, मान लीजिए MLA साहब को, रोड बनेगा ना, वहाँ पे नहर सफाई होगा ना, कोई स्कूल पे काम होगा ना, काम कौन करेगा? वो 5 करोड़ रुपए जब खर्च होते हैं तो कहाँ जाते हैं? उसी गांव का कोई दुकानदार होता है जिसके घर में जब पैसा जाता है, उसी क्षेत्र का कोई मजदूर होता है जो काम करता है, कोई सुपरवाइजर होता है, कोई इंजीनियर होता है। तो हिसाब से जब आप इन्वेस्टमेंट आपके क्षेत्र में करते हैं, तो पैसे जा कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर मैं बक्सर में यहाँ पे सांसद होता, कम से कम 2000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराता। और 2000 करोड़ कहाँ जाता? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? वो पैसा यहीं के 2000 करोड़ लोगों की, जनता की जेब में जाता है। ऐसे वहीं से निकलता है। आप जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जब अवसर बनेगा, माहौल बनेगा, काम होगा, जब काम होने लगेगा तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। अलग अलग तरह से आप रिपोर्टर ही हैं, आपको और भी न्यूज़ मिलेंगे कि इस प्रोजेक्ट पे क्या काम हो रहा है, बताइए। वहाँ पे आपके न्यूज़ बढ़ जाएंगे। जो गांव के लोग हैं, जो कि वहाँ पे मजदूरी के लिए जा रहे हैं गुजरात, उनको उनके गांव में बैठे बैठे कि भाई पूरी नहर की सफाई हो रही है, वहाँ पे 50 मजदूर चाहिए, ले गांव के लोग लग गए वहाँ पे। स्कूल का बनाई हो रहा है, वहाँ एक साइट इंस्पेक्टर, साइट इंचार्ज चाहिए, जो सुपरवाइजर चाहिए, गाँव का लड़का वहाँ पे करेगा, अगर वो जिसने ठीक स्किल की ट्रेनिंग ITI वगैरह में करा रखी है। तो यही व्यवस्था को जब हम सारे तार को जोड़ देंगे ना कृष्ण जी, अब देखिए हमारे पास, हमको बाहर से नहीं चाहिए, सब झूठ मूठ कर होते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा दे दो। सब पैसा मार के खा जा रहे हैं, या तो पैसा लगाने नहीं आता। मैं किसी सांसद का, यहीं के सांसद साहब का देख रहा था, पिछले 10 साल में जो आपका 50 करोड़ रुपए मिला, 26 करोड़ खर्च किया, 24 करोड़ खर्च ही नहीं कर पाए। तो क्या मतलब बुद्धि नहीं है खर्च करने का, या इतना सब कुछ डेवलप हो गया कि जगह ही नहीं है खर्च करने का? हो क्या रहा है? तो ये जो छूटे हुए जो तार है ना, इसमें हमारे यही गाँव के लड़के मदद करेंगे कि सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, आपके पास है पैसा, ये रहा काम,
और इस दोनों में ये गैप क्यों है, या क्या पॉलिटिक्स करें? काम करिए, नहीं करेंगे कोर्ट तक जाएंगे हम लोग, मैंडेमस का रिट पिटीशन करेंगे, उसको फोर्स करेंगे कि तुम काम करो, पैसे हैं तो काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसलिए जब समाज अपनी जवाबदेही समझेगी और जब समाज ही जिम्मेदारी ले लेगा, और जो युवा, जो बोल रहा हूँ बार बार, युवा जो झंडा लेके चल रहा है, युवा जब एजेंडा लेके खड़ा हो जाएगा, किसी का दम नहीं है कि वैसे समाज को और दबा के रख सके, रोक सके। बिहार बदलेगा, भारत बदलेगा। अब कह रहे हैं कि जो इससे पहले जो सांसद थे उनकी जिक्र किए, जो अभी वर्तमान में है, क्या उनका काम दिख रहा है आपको धरातल पे? कुछ नहीं है, जीरो। कहाँ काम दिख रहा है आपको? अब हम चुनाव लड़े हैं तो साउंड करेगा कि मैं तो बोलूंगा, लेकिन इसका मैं ऑडिट करूंगा। लेकिन सांसद महोदय को ये बात बता दूं, 1 साल होने वाले हैं, मैं इसका ऑडिट करूंगा, क्योंकि भाई मतलब 1 साल जैसे ही होगा वैसे ही। बक्सर का शैडो सांसद मैं हूँ, है ना? ठीक है, मैं वहाँ संसद में नहीं गया हूँ, पर शैडो सांसद जो कहते हैं कि जो सांसद इन वेटिंग, मैं ही हूँ। और मैं इस जिम्मेदारी से हूँ, मैं पोस्ट के लिए नहीं भूखा हूँ। मैं होता तो डीआईजी होता, अभी सर्विस में रहता, डीआईजी था, मेरा बैच डीआईजी बन गया है। हाँ, तो यहाँ का अगर शैडो सांसद मैं हूँ तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। बक्सर वासियों को मैं अब और लुटने नहीं दूंगा, इनको कोई बेवकूफ़ बना जाए कि आपके भैया हम शादी में आए थे और आपका हम इनॉग्रेशन करने आए थे और आपका हम पैरवी कर दिए तो हम आपके सांसद या विधायक बने। ये लोग लूट रहे हैं। देखिए, उनको खुद ही नहीं पता। मैं आपको क्या बोला कि इसमें पब्लिक भी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि सांसद का, विधायक का काम क्या है, और सांसद और विधायक भी समझ बैठा है कि मेरा काम बस यही है, शादी विवाह में जाना और सामाजिक काम में रहना और साथ में 2-4 पैरवी कर देना। भूल गए हैं कि उनको बड़े काम के लिए उनकी भर्ती कराई गई थी। अब एसपी साहब मान लीजिए खड़ा होकर वहाँ पे चौकीदारी में जाके एटीएम के सामने चौकीदारी करने लगे, तो भाई उनका वो काम था। उनको भर्ती किस लिए किया गया? तो 2 लाख रुपए की जो सैलरी ले रहे हैं, तो हम फिर 30,000 रुपए की सैलरी देके उसके लिए होमगार्ड ना रख ले। 20-25 रुपये सैलरी दे के हम आपको 2 लाख रुपए क्यों दे? तो जब हम सांसद यहाँ पे चुने हैं और विधायक चुने हैं और आप काम कर रहे हैं ये वाला काम, जो कि भाई कोई भी गांव का लड़का कर सकता है, तो यही करने। हाँ, आप सोशल काम में जाइए, खराब नहीं, ये करिए, लेकिन इसके चक्कर में आप मेन काम छोड़ के इसी को मेन काम बना के आप मार्केट में बेच रहे हैं। और ये सिर्फ बक्सर की नहीं, पूरे बिहार की बात है और ज़्यादातर। लेकिन जो डेवलप्ड स्टेट से आप जाके देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे जेन्युइन जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको खींच लिया जाता है सोशल ऑडिट में कि भैया साहब आपको काम करके देना पड़ेगा, आपका 1-1 रुपया का आपका उस पर आप पे पैनी नजर रहेगी कि जो आपको पैसे मिले हैं वो खर्च कहाँ किए। और अब ये चीज़ मैं बक्सर से शुरुआत करने जा रहा हूँ और आपको तुरंत इसका फायदा आपको पूरे बिहार में होते हुए नजर आएगा। एक चीज़ और है कि 11 अप्रैल को जो आप लोगों की रैली थी उसमें भीड़ नहीं देखी। लोग कह रहे हैं कि रैली फ्लॉप हो गई, अब जनसुराज का वैसा माहौल नहीं है, कुछ है नहीं, ग्राउंड पे है नहीं। लोग आते हैं ऐसे ही, जब चुनाव होता है तो जब भी चुनाव का समय आता है लोग आते हैं, पार्टियाँ बनती हैं, समाप्त हो जाती हैं। भीड़ क्यों नहीं दिख पाई? देखिए, मैं अभी, अगर आपने मेरा भाषण सुना होगा तो मैंने बताया कि जब मैं डेवलपमेंट एजेंडा की बात किया पिछले चुनाव में, जब मैं बात किया कैसे विकास ला सकते हैं, कैसे बेहतर, लोगों को लगा है क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो शायद हमारे लोगों को ये जो कन्फ्यूजन हो रखा है ना कि सांसद कैसा होना चाहिए, विधायक कैसा होना चाहिए, राजनेता कैसा होना चाहिए, ये कुछ कन्फ्यूजन जो बाकी पार्टीज़ के लोग हैं जिनको काम नहीं करना है, जिनको यही सब करके राजनीति करना है, वो जनता के बीच में एक भ्रम फैला के ऐसी रखती है कि बुद्धिजीवी लोग जो हैं, पढ़े हुए लिखे जो लोग हैं, वो ज़मीन से नहीं जुड़ सकते। हम जितना ज़मीन पे जुड़े ना कृष्णा भाई, आप चलिए, कौन सा नेता है बोलिए जाके धूल फाँका हुआ है जाके, मतलब मैं गाँव गया हूँ, उधर भी गया था, आप मिले थे ना, मोटरसाइकिल के ऊपर ही हम लोग मिले थे, है ना? तो आप देखिए, धूल फाँक के हम लोग ज़मीन पे उतर सकते हैं। बस यही है कि लोगों को और भरोसा दिलाना है। आप जिसको कह रहे हैं कि भीड़ नहीं हुई थी, ये आप नहीं कह रहे, ये प्रशांत जी ने कहा था कि भीड़ नहीं हुई थी, लोग नहीं खाली कह रहे हैं। और क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि हमने अपना जो स्कोप इतना बड़ा रखा है, हमने अपना टारगेट ही इतना बड़ा कर दिया है। वहाँ लोग जाते हैं 1 लाख भीड़ बटोरना है, वो 30,000 आता है तो उसमें पार कर देते हैं। हमने टारगेट रखा पहला 10 लाख का, 10 लाख लाएंगे, फिर 5 लाख कम से कम लाना है। और जब 5 लाख लाते हैं और 3 लाख आता है तो हम उसको कम बोलते हैं, है ना? और जो लोग 1 लाख लाना था, तो कुर्सी का लोग दिखा रहे, देखिए कैसे 5 लाख कुर्सी ना लगाए थे बाबू। जब हम 5 लाख कुर्सी लगा दे रहे हैं तो आपको खाली तो दिखेगा ही। हम कहाँ बोल रहे कि 5 लाख आया था, हम तो नहीं बोल रहे 5 लाख आया था। तो हमने जो कुर्सी ही ज़्यादा लगा दिया तो आपको तो खाली दिखेगा, ये तो नेचुरल है। यहाँ लोग क्या करते हैं, कुर्सी लगा देते हैं कम और आदमी आ जाता खड़ा रहता है, अरे भाई देखो पूरा खचाखच भरा हुआ था, पूरा भीड़ था। तो ये सब राजनीति का आडंबर है भैया, इस सब में आप चक्कर में ना पड़िए। लोग ये भी कहते हैं ना कि विकास की बात करिएगा तो जनता नहीं आएगी, जाति की बात करिए, देखिए कहीं भी जनता पहुंच जाएगी, भर जाएगा, पूरा ग्राउंड का ग्राउंड भर जाएगा। हाँ, तो इसी से हम लोग निकालेंगे ना, इसी का मुहिम है। क्या बोले, वो भी बोलते ना बार बार कि टाइम लगेगा, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे। हम लोग ये सिस्टम बदल के रखेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, टाइम लगेगा। जैसे इन लोगों ने 30-35 साल में बर्बाद किया, अब उस चीज़ को ठीक करने में, देखिए पेड़ काटने में टक करके काटे कट जाएगा, लेकिन एक पेड़ उगाने में बहुत टाइम लगता है ना? तो एक जो
सकारात्मक राजनीति का जो माहौल अभी बिहार में हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बनेगा। बिहार की जनता वही जनता है मेरे भाई जो वैशाली जैसे यहाँ पे गणराज्य को खड़ा किया था, मगध जैसे साम्राज्य को खड़ा किया था, उस बिहार को कम में ना आंका जाए। वक्त ले सकता है लेकिन बिहार अपनी पूर्ण गरिमा के साथ जो अखंड भारत का सपना है उसमें बिहार चमकता हुआ आपको नजर आएगा। वैसे जो कश्मीर में हमला हुआ है और ये कहा जा रहा है वहाँ के जो भी लोग हैं जिनके परिजन मारे गए हैं, जो वहाँ पे थे मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके मारा गया है, लाइन में खड़ा करके जो हिंदू है उसको मारा गया, मुस्लिम है उसको छोड़ दिया गया है। वो उनका बयान है, ये जो चल रहा है उनका बयान मैं न्यूज़ में देखता हूँ या जो भी देखता हूँ उस अनुसार। तो ये क्या इसमें कोई ये जो इन लोगों ने सो कॉल्ड ये जिहाद के नाम पे बरगला रखा है हमारे मुस्लिम भाइयों को, और जिसपे कि उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कैसे मारे, कैसे हिंदुओं को क्यों मारे, पूछ कर क्यों मारे, नाम पूछ कर मारे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि पहले नाम पूछा गया, जब हम बताए नाम बताए तो उसके बाद ये भी पूछा गया कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। ये पूछ कर क्यों मारा गया? क्योंकि ये पागलपन है इसीलिए मारा गया। पागलपन है, पूरा प्योर पागलपन है, इसलिए ये धर्म पूछ के मार रहे हैं, है ना। ये पागलों का समूह है जो ऐसे पे लगाए, तो इन पागलों की जगह या पागल खाने होने चाहिए या कहीं और होना चाहिए। तो हम तो बता रहे हैं इसके अगेंस्ट में जितना टाइट एक्शन हो सकता है उतना लेना चाहिए, और एक ऐसा एक्शन सरकार को लेना चाहिए कि अब आप धर्म क्या मतलब आप कुछ भी आपका क्राइटेरिया बंदूक उठाने में फट जानी चाहिए ऐसे लोगों की, इस तरह का एक्शन होना चाहिए। तो यही हम बोलेंगे, और क्या इसमें धर्म पूछ के जो मारा है बिल्कुल सरासर गलत किया है। और जो हिंदू करके मारा है, तो हिंदू भाइयों से मेरा आग्रह है ये बात का कि आप समझिए इस बात को कि अगर कोई एक ऐसा दल है, कोई ग्रुप है, कोई देश है जो आपको इस तरह से चुन चुन के मारने को तैयार है, तो अपने को मजबूत बनाएंगे। हिंदू कहाँ जाएं? मजबूत बनाएंगे खुद को, जाएंगे कहाँ, यहीं रहेंगे ठेक एकदम, मतलब होता ना ठोक के रहेंगे, और यहीं रहेंगे पूरे भारत में रहेंगे, पूरे विश्व में फैलेंगे अपने को मजबूत बना के। तो यहाँ पर जो भी पार्टियां हैं क्यों नहीं एक होकर के सरकार को ये कहती है कि नहीं हम एक हैं, चलिए हम हमला करते हैं, या फिर जो ये किया गया है बहुत ही मतलब कायरता है। कर ही रहे हैं। देखिए सारे सरकार की सर्वदलीय बैठक भी हुई है, सब कुछ हुआ है, ये सब कर रहे हैं, लेकिन हाँ अब जमीन पे एक्शन जब तक नहीं दिखेगा। देखिए सोशल मीडिया पर कुछ बहुत सारी अफवाहें चल रही है कि नहीं ऐसा नहीं किया गया है, ये नहीं किया गया है, वो किया गया है, बहुत सारी बातें कर रही है, जब वो लोग जो कह रहे हैं उसको नहीं माना जा रहा है। हाँ सही बात है, आप सही कह रहे हैं। देखिए लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अब ये सरकारी तंत्र का फेलियर है कि अब जैसे मान लीजिए कि जो इंडस ट्रीटी था, है ना, सिंधु नदी का जो ट्रीटी था जिसको कि हम खारिज कर दिए, सिंधु नदी का पानी रोकने का हमें क्षमता है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना ही नहीं है, ना डैम बनाया आपने, ना कुछ किया, बोल दिया कि हम आप पानी रोक देंगे, रोकेंगे कैसे? अब तरीका आपने बनाया ही नहीं है। तो ये सब चीज़ों पे सरकार को चाहिए कि अपने आप को हम लोग को मजबूत बनाना है। हम लोग खाली किसी को गाली दे के मजबूत नहीं बनेंगे, किसी को कमज़ोर करके मजबूत नहीं बनेंगे, खाली इमोशंस जगा के मजबूत नहीं बनेंगे। इमोशंस जगना चाहिए, मजबूती से जगना चाहिए, लेकिन साथ में धरातल पे काम होना चाहिए, और लोगों को राजनीतिक बातों में सिर्फ नहीं बहलाना चाहिए, ज़मीनी काम करना चाहिए। हर वो नेता आज जो पावर में है उसको इतिहास पूछेगा, वो बच्चे जब बड़े होंगे पूछेंगे कि आप मेरे पिताजी को वहाँ पे जब धर्म पूछ के मारा गया था पहलगाम में, आप क्या कर रहे थे चाचा, आप क्या कर रहे थे बाबा, आप क्या कर रहे थे भैया, पूछेंगे ये बच्चे, है ना। आप कितने ही बड़े आज बनिए, लेकिन इतिहास जब घूम के पूछेगा तो जवाब देते आपकी आत्माएं, रूह कांप जाएगी कि उस वक्त में मैंने सही तरीके से काम क्यों नहीं करके दिया था। ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है, जो भी सरकार में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं चाहे कहीं भी रहे। अब इसी पे एक छोटा सा मैं थोड़ा डाइवर्शन लेके बताता हूँ बिहार की बात। आप बिहारी आदमियों को देखिए, बिहारी लोगों का दुर्दशा देखते हैं। इंडियंस की हालत बाहर में वैसी है जैसे बिहारियों की हालत बिहार से बाहर इंडिया में है, एकदम यही हालत है। मैं बता रहा हूँ आपको, सेकंड ग्रेड ट्रीट करेंगे, आपको जहाँ चाहे दबा देंगे, जहाँ चाहे कुचल देंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई खड़ा नहीं है। कोरोना में देखा आपने, सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी एक प्रदेश के लोगों के हुआ, किसी जाति धर्म के हो, वो बिहारी को हुआ है। सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ, बिहार सरकार खड़ी हुई। आज बता रहा हूँ असम के तिनसुकिया में, वहाँ पे तिनसुकिया में एक जगह पे, वहाँ पे नौ पुखरी ऐसा कोई जगह है, इससे मिलता जुलता कुछ नाम है। वहाँ पे आपको छठ पूजा नहीं करने दिया गया, चैती छठ के लिए। बिहार सरकार ने एक शब्द उठाया, यहाँ से आवाज़ उठाया, एक मंत्री, एक नेता, किसी ने कुछ बोला? भाई आपकी भी यहाँ पे भाजपा सरकार है, वहाँ भाजपा, आप क्यों ना वहाँ पे बात किए वहाँ के मुख्यमंत्री जी से कि भाई वहाँ पे आप बिहारियों के साथ क्या हो रहे हैं? ये दुर्दशा में हम जी रहे बाबू। ये खाली उठा देने से ना, हवा में उठा देने से नहीं होता। हम लोगों को दौड़ा के मारा जा रहा हो, चाहे असम हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, कहीं पे भी देखिए यही हाल हमारे भारतीयों का हो रहा है। यही इसीलिए जो पहलगाम में जो हुआ है, यही मन बढ़ुआ है। वो लोग ये मन बढ़ा हुआ है कि इसका करेगा क्या? थोड़ा सा निंदा करेगा, थोड़ा सा कुछ सर्जिकल स्ट्राइक का नाम ले लेगा, कुछ ऐसे, और क्या करेगा?
है ना, आर पार की लड़ाई की क्षमता है तो कर दीजिए, खत्म कर दीजिए कहानी। अखंड भारत का जो सपना है उसको पूरा करिए, ये सब देश वेश को खत्म करिए, सबको अब भारत के अंदर लीजिए, और जो हमारा ओरिजिनल इंडिया और ओरिजिनल भारत जो होता था उसको स्थापित करिए, तब माना जाएगा कि हाँ काम हो रहा है। ये छुटपुट कब तक लड़ाएंगे, कितनों का परिवार उजाड़ेंगे। तो मेरे को अगर इसका कहा जाए कि भाई अगर हमारे पास वो पावर हो करें, मैं तो अखंड भारत के लिए सही में निकल पड़ूंगा, और ये रोज़मर्रे के ये जो चल रहा है, यहाँ मार दिया वहाँ मार दिया, ये हमेशा के लिए इसको इतिहास बना दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल है, ये जो आभार मिलन समारोह आप किए हैं और इस पे ये भी कहा जा रहा है कि क्या आप जनसुराज छोड़ रहे हैं, किसी और पार्टी में जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसको ज़्यादा मत समझिए इस बात को। देखिए, मैं जब चुनाव लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था, तो जब हम अपने बहुत सारे लोग हैं हमारे जो कि यहाँ पे भी आए हुए थे, संघ के लोग थे, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग थे जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत हर पार्टी के लोग हैं जो मेरे साथ थे कि मैं निर्दलीय था। तो अब वो लोग कह रहे हैं भाई अब तो वहाँ लगा दोगे आप झंडा और बैनर, तो हम तो कैसे आएंगे? हम लोग तो कहीं ना कहीं हम तो आपके साथ जुड़े थे, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़े तो आप आभार भी निर्दलीय दीजिए। हम बोले हाँ, बात तो सही है, लॉजिक है। तो इसीलिए ये चीज़ बिना किसी पार्टी झंडा कहीं जा नहीं रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, यहीं है भैया, जनसुराज में। बिल्कुल जनसुराज में है। और अभी देखिए अब कि जब चुनाव आएगा तो गड़गड़ाएंगे, चुनाव लड़िएगा? लड़िएगा नहीं? लड़वाएंगे, हैं? 243 सीट पे लड़वाएंगे और पूरा जिताने के लिए पूरा। और शाहाबाद में तो आप देख लीजिए ना, गर्दा उखाड़ दिया हम लोगों ने, तो आप देखिएगा पूरा एकदम गर्दा उखाड़ देगा। 2200 सीट शाहाबाद अब की एक तरफ। तो देखिए, चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़वाएंगे, ये ऐलान कर चुके हैं और 243 सीट पे चुनाव लड़वाएंगे। आभार मिलन समारोह बक्सर के टाउन हॉल में था और हर तबके के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।